इतने खराब मौसम में घर से क्यों निकल पड़ी? आसमान पर बहुत गहरे बादल आए हुए हैं और तुम्हारा अंडा भी घर में अकेला होगा। लेकिन लूसी तो जोरों से रोना शुरू कर देती है। चिड़िया, तुम्हें क्या बताऊं, मैं कितनी मजबूरी में घर से निकली हूँ। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज तो मेरे पति ने हद ही कर दी। अपने लफंगे दोस्त उल्लू को ही घर भेज दिया। आपको तो पता है वो उल्लू कितना बड़ा बदमाश है। जंगल में सभी लड़की पक्षियां उससे तंग हैं और मेरे पति ने उसी के हाथ मुझे संदेश भिजवाया कि वो आज रात घर नहीं आएगा, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेगा। अब आप ही बताएं, मैं घर में कैसे अकेली रह सकती हूँ? ये जमाना है जवान लड़की पक्षी का घर में अकेले रहने का। ये कबूतर भैया पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब से उसने कालू के साथ दोस्ती की है तब से कबूतर भी कालू जैसा ही हो गया है। ये कालू तो ना जाने कितने पक्षियों के घर बर्बाद करेगा। लेकिन लूसी, तुम्हें अपने अंडे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। बाहर बरसात शुरू होने ही वाली है। आप ऐसा करो, जाओ, मैं भी अभी आपके पीछे आती हूँ। मैं कबूतर को ढूंढने में आपकी मदद करूँगी। फिर लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। लूसी अभी चिड़िया के घर से निकली ही थी कि बरसात भी शुरू हो जाती है। लूसी कबूतरी उड़ती उड़ती नदी की तरफ जाती है। वहाँ कबूतर बैठा हुआ था। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दे, जी लेने दे। भरी बरसात में पी लेने दे, भरी बरसात में पी लेने दे। पति जी, कुछ शर्म करें, मुझे घर में अकेला छोड़कर खुद यहाँ पी रहे हो। अब तो आप पिता बनने वाले हो। आप उस कालू कौवे से दोस्ती छोड़ दें, वो तो अपना घर नहीं बसा सका, आपका क्या बसने देगा? कितनी लंबी जुबान है तुम्हारी, लगता है काटनी पड़ेगी, जो मेरे जिगरी यार के बारे में इतनी बक बक कर रही हो। ऐसा कहकर कबूतर पास में पड़ा डंडा उठाता है और लूसी को मारना शुरू कर देता है। मुझे मत मारो पति जी, मुझे मत मारो, मैं आपके भले के लिए ही कह रही थी। लेकिन कबूतर तो बहुत बेरहमी से अपनी पत्नी को पीटता है। फिर वहाँ चिड़िया भी आ जाती है। कबूतर भैया, भगवान के लिए बस करें, इतना जुल्म मत करें। लड़की पक्षी पर पंख उठाना बुज़दिली की निशानी है। चिड़िया, इसे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो ये मेरे पंखों से मर जाएगी। अब कबूतर, तुम्हारी अकल पर तो सच में पर्दा पड़ गया है। अभी भी समय है, तुम बाज आ जाओ, वरना बाद में पछताओगे तुम। चलो लूसी, मैं आपको आपके घर छोड़ाऊं। आपका अंडा घर में अकेला होगा। इसे तो अपने आने वाले बच्चे का कोई एहसास नहीं है, लेकिन आपने तो अपने बच्चे की रक्षा करनी है ना। फिर चिड़िया लूसी को उसके घर छोड़ आती है और कबूतर अपने दोस्त कालू के साथ मिलकर शराब पीने चला जाता है। बारिश अभी तक हो रही थी। मेरे यार, आज तुम इतनी देर से आए हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यार क्या बताऊं, वो जो मेरी पत्नी है ना, तुम्हारे खिलाफ बातें कर रही थी, लेकिन मैंने भी खूब पटाई की है उसकी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। जब तक इन पत्नियों की पटाई ना कर दे, ये सुधरती ही नहीं है। मैं तो खुद अपनी पत्नी की बहुत पटाई करता था, बल्कि मैंने तो उसे घर से भी निकाल दिया। मुझे कहती थी दारू ना पियो, उसे क्या पता था जिंदगी का असल मजा तो पीने में ही है, और वो भी ऐसी बरसात के मौसम में। वाह वाह, कैसा मजा आता है। यार, आज मेरे पास ये अंग्रेजी दारू है, क्यों ना आज हम तुम्हारे घर जाकर पिए। तुम्हारा घर तो बहुत सुरक्षित बना हुआ है, ये मेरा घर कहीं इतनी बारिश होने के कारण गिर ना जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा घर भी तो तुम्हारा ही है।
कालू तो बहुत शैतान पक्षी था। वो तो कबूतर की पत्नी पर बुरी नजर रखता था, इसलिए वो कबूतर से ऐसा कह रहा था। और कबूतर भी दारू के नशे में उसकी हर बात मान रहा था। फिर वो दोनों अपनी दारू की बोतलें उठाकर कबूतर के घर चले आते हैं। ये आप दोनों यहाँ क्यों आए हो? मैं अपने घर में आप दोनों को दारू नहीं पीने दूंगी। कबूतर यार, लगता है कि तुम्हारी पत्नी पटाई भूल गई है। लगता है हम दोनों को मिलकर इसे सबक सिखाना होगा। चिड़िया, जो कि लूसी को देखने और उसे हौसला देने के लिए उसके घर आई थी, खिड़की से सब देख लेती है। अब तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही होगा। चिड़िया जल्दी से पुलिस को फोन करती है। पुलिस भी वहाँ आ जाती है और कबूतर और कौवे को रंगे पंखों दारू पीते पकड़ लेती है। चिड़िया, मेरी बहन, आज आपने मुझे बचा लिया, वरना मेरे साथ ये दोनों मिलकर पता नहीं क्या करते। पुलिस कालू और कबूतर की खूब पिटाई करती है और उन दोनों को 10-10 साल कैद की सजा होती है। फिर लूसी कबूतरी के अंडे से एक प्यारा सा बच्चा निकलता है और वो अपने बच्चे का बहुत अच्छे से पालन पोषण करती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का अंत भी बुरा ही होता है।